तुमने तो अपनी दुनिया बस घर की चारदीवारी में समेट रखी है। कितनी बार कहा कि समय के साथ खुद को बदलो, कुछ बाहर के और बैंक के काम सीख लो तो मेरा थोड़ा बोझ कम हो, पर नहीं। और जो लड़कियां समय के साथ चल रही हैं, उनमें तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं। जब से गौरी के ससुर का स्वर्गवास हुआ था, उनका ऊपर का खाली कमरा उसे काटने को दौड़ता। पति अनुज सुबह के गए रात तक लौटते, उसका इस अकेले घर में जरा भी मन न लगता। कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर उसने वहां एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी नोएडा के उस कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे, अतः उसने कॉलोनी के किराना स्टोर पर एडवर्टाइजमेंट लगा दी। उसे ही पढ़कर पाखी आई थी। मुंह में च्युइंग गम, चुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील्स की सैंडल और इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें। बिल्कुल बिंदास, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मेरी शिफ्ट्स में ड्यूटी रहती है, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। यदि आप लोगों को इस बात पर आपत्ति है, तो पहले से ही बता दें। पिछली जगह जहां रहती थी, उन्हें मेरे देरी से आने पर प्रॉब्लम थी। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटेलिटी, लड़की के ले जाने को सीधे कैरेक्टर से जोड़ते हैं। पाखी आंखें चढ़ाते हुए बोली। गौरी के कान खड़े हुए। वैसे भी पाखी गौरी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात अनुज से ही कर रही थी, और ये बात उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे वो बात करने लायक ही न हो। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। पाखी बेपरवाही से बोली। हमारे पास तो 2 व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। व्हील के साथ किचन भी है। गौरी बोली। वेल, उसकी मुझे जरूरत नहीं, मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं बाहर ही खाती हूँ। कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन कुछ पकाना नहीं आता। मेरी माँ ने तो 10वीं तक आते आते सब सिखा दिया था। क्या करेगी ये अगले के घर जाकर। ऐसी लड़कियों के ही तलाक। गौरी के स्वसवाद जारी थे। गौरी के नाक भान सिकोड़ने के बावजूद अनुज ने सब कुछ तय कर लिया। क्या खराबी दिखती है तुम्हें इस लड़की में? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, लेकिन देर रात तक बाहर रहेगी। अरे, इसमें क्या है? आजकल ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती हैं। 24 घंटे काम चलता है, फिर लड़के हो या लड़की सबके लिए बराबर रहता है। मगर गौरी आश्वस्त नहीं हुई। बस अब ये अगर मगर छोड़ो, तुम्हारे छोटे शहर में ये सब नहीं होता, पर यहाँ ये आम बात है। तुमने तो अपनी दुनिया बस घर की चारदीवारी में समेट रखी है। कितनी बार कहा कि समय के साथ खुद को बदलो। अरे क्या जरूरत है बाहर के काम की, ये काम तो मर्दों के होते हैं। मैं क्यों सीखूं? घर भी संभालूं और बाहर भी। भला कोई बात हुई? पाखी उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका बिंदास बेपरवाह रवैया गौरी की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। अनजाने में ही, पर उसकी आंखें और कान पाखी के आने जाने की खबर रखने में लग गए। पाखी सब समझने लगी थी। गौरी का ये रवैया उसे बुरा लगता, पर वो उसे अनदेखा कर निकल जाती और गौरी पाखी के इस व्यवहार को अक्खड़पन होने का प्रमाण समझती। एक दिन गौरी रसोई में नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक से अनुज के कराहने की तेज आवाजें आईं। वह भागकर कमरे में गई, तो पाया अनुज बाथरूम में फिसल गए थे। उनकी कमर में असहनीय दर्द था, वे उठ भी नहीं पा रहे थे। गौरी ने किसी तरह सहारे से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। घबराहट में उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। गौरी, लगता है कुछ सीरियस बात है, अस्पताल जाना पड़ेगा। गौरी अस्पताल जाने के लिए ऑटो लाने घर के बाहर आई, तभी पाखी ऑफिस के लिए निकल रही थी। गौरी के चेहरे पर परेशानी देख उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठी, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? गौरी ने पाखी को अनुज के बारे में बताया, तो वो भी चिंतित हो उठी। अरे, अगर उनकी हालत ऐसी है, तो ऑटो में कैसे बैठकर जाएंगे? चलिए, मैं अपनी कार से ले चलती हूँ, बैक सीट पर वे लेटकर जा सकते हैं। उस वक्त गौरी किसी किंतु परंतु की हालत में नहीं थी, अतः उसने पाखी की बात मान ली।
दोनों ने सहारा देकर अनुज को धीरे से बैक सीट पर लिटाया और अस्पताल की ओर चल दिए। अनुज को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, स्लिप डिस्क हुआ था। गौरी के हाथ पांव फूल गए थे। उसे तो ठीक से फॉर्म भरना भी नहीं आता था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पाखी ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी ही कुशलता से स्थिति संभाली। जब पेमेंट करने की बात आई तो गौरी को याद आया कि जल्दबाजी में वह घर से अधिक पैसे लेकर नहीं चली थी। उसने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो पाखी बोली, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ और बाहर लगे एटीएम से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लाकर दे देती हूँ, आपके काम आएंगे। गौरी निरुत्तर खड़ी रही और पाखी सारे अरेंजमेंट्स करती रही। कहाँ कैंटीन है, कहाँ फार्मेसी है, फिर सब कुछ गौरी को समझाकर शाम को वापस आने की कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। गौरी सन थी, जिस पाखी के लिए उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वो आजकल की बिगड़ेल, लापरवाह लड़की समझती थी, आज वही उसके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थी। कितनी कुशल, जिम्मेदार, शांत और विनम्र। हजारों रुपए का पेमेंट कर डाला, 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में कि ऐसे तो कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं। एक और गौरी जहां खुद को पाखी के सामने बौना महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके कानों में अनुज की बातें गूंज रही थीं। अब गौरी समझ गई कि जिसे लापरवाह लड़की समझती थी, वो परफेक्ट वुमन थी।